एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग अब देखते हैं कि फाइनली अब विलेज शॉप पर विंटर का सीजन आ चुका है, जिसकी वजह से हर जगह पर ही अब स्नो ही स्नो हो चुकी है, जो कि ऑफ कोर्स काफी प्यारी लग रही है। वहीं से बच्चे भी खुश होकर अब स्नोमैन बनाने लगते हैं, और क्योंकि विंटर्स में यानी कि स्नो के दौरान फायरिंग नहीं की जा सकती है, इसलिए सभी लोग अब घर के अंदर रुके हुए हैं। हिराकू कहता है कि विंटर शुरू होने से पहले हमने लकड़ियाँ और खाना इकट्ठा कर लिया था और अब उन्हीं से ही हम लोग अपने विंटर को स्पेंड करेंगे। हम लोग अब देखते हैं कि हिराकू चीज को पिघलाकर बेड पर लगा देता है और उसे ही वो खाते हैं, जो कि उन्हें काफी टेस्टी भी लगता है। हिराकू अब कहने लगता है क्योंकि हमारे विलेज के अंदर और भी लोग आ चुके हैं, इसकी वजह से खाना खाने वाले लोग भी बढ़ चुके हैं और अब सारे लीडर्स हिराकू को आकर बताते हैं कि खाने की कमी हो गई है। नाफा कहने लगता है कि ऑफ कोर्स हम लोग कम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सभी लोगों का पेट अच्छे से भर पा रहा है। लेटिया भी कहने लगती है कि हाँ, जितना हम लोगों ने सोचा था हम तो उससे भी बहुत ही कम यूज कर रहे हैं खाना, पर फिर भी काफी कम खाना बचा हुआ है। नाफा कहता है कि सभी लोग सिचुएशन को समझ सकते हैं, इसलिए जितना हो सके वो लोग कम से कम खाने की कोशिश कर रहे हैं। लेटिया भी कहने लगती है कि हाँ, सभी लोग कम खाना खा रहे हैं, ये इतना बड़ा कोई इशू है नहीं, लेकिन अगर सभी को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए तो उन्हें ज्यादा खाना खाना ही पड़ेगा। नाव भी कहता है कि हाँ, हम लोगों ने उनसे कहा है कि उन लोग को कम खाना खाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी वो लोग मान नहीं रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारे पास खाने की कमी है, इसलिए वो लोग खाना कम ही खा रहे हैं। तो हिराकू कहता है कि हम लोग उनसे ये कह सकते हैं कि वो लोग मीट और वेजिटेबल्स को खा ले, नहीं तो वो खराब ही हो जाएंगे। वैसे भी ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि हाँ, अगर हम लोग ये बात उनसे कहेंगे तो शायद से वो अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जाके इसके बारे में उन लोगों से जरूर बात करेंगे। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद अब हिराकू देखता है कि मामू उदास खड़ी है। वो उससे पूछता है कि क्या वुड स्पिरिट्स को भी कुछ चाहिए, तो अब मामू कहती है कि नहीं, यही तो दिक्कत है कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर हिराकू कहता है कि क्या ये फिर एक प्रॉब्लम है। वहीं मामू कहते हैं कि जो वुड स्पिरिट्स हैं उन्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ती है और अब वो लोग अपने ट्री फॉर्म में रहकर ठंड से बच सकते हैं। मैं कभी कभार उन्हें स्नो को टिक करने में तो मदद कर देती हूँ, पर उसके अलावा उन लोग को मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। मैं काफी खुश हुई थी जब मैं उनकी इंचार्ज बनी थी, तो लेकिन करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो हिराकू कहता है कि ऐसा मत सोचो, तुम ऐसे सोचो कि क्योंकि तुम उन लोग के पास हो, इसी वजह से वो लोग अपनी पीसफुल जिंदगी जी पा रहे हैं। और उसी तरीके से उदास देखकर नाफ कहता है कि लेकिन एक चीज है जो कि तुम कर सकती हो, तो वो भी एक्साइटेड होकर कहती है कि क्या चीज। तो अब नाफ कहता है कि सभी मिनोटॉर्स की वुड स्पिरिट से एक रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि जब भी वुड स्पिरिट्स बाहर जाती है तो वो कपड़े नहीं पहनती है, तो उन्हें कह देना कि आगे से वो कपड़े पहनकर बाहर निकले। जिस पर अब मामू भी कहती है कि हाँ, जब वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हैं तो वो कपड़े पहनने कभी कभार भूल जाते हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं उन्हें थोड़ा सावधान होने के लिए कह दूंगी। ये सुनकर हिराकू भी सोचता है कि चलो एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा है कि ये वाली प्रॉब्लम इतनी सिंपल थी। अब अगले सीन में हिराकू कहने लगता है कि क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं तो क्यों ना विंटर्स के लिए खाना बनाया जाए। इसके बाद अब बने की मदद से हिराकू अब चावलों को कुक करवा देता है। खाने की खुशबू सुनकर टिया और लो भी वहाँ पर आ जाते हैं और अब वो हिराकू से कहते हैं कि क्या तुम फिर से कुछ नया बनाने जा रहे हो। तो हिराकू कहता है कि हाँ। वहीं पर इतने सारे चावलों को देखकर टिया कहती है कि क्या तुम राइस बॉल्स बनाने वाले हो, जिस पर अब लो कहती है कि वो तो हम बहुत बार बना चुके हैं। यह सुनकर फ्लोरा कहने लगती है कि तुम लोग गलत सोच रहे हो, ये लोग तैयारी कर रहे हैं किसी चीज को फर्मेंट करने की। तो हिराकू से कहते हैं कि नहीं, तुम भी गलत हो, हम लोग और भी कुछ अलग कर रहे हैं। अगले सीन में वो लोग अब बाहर आ जाते हैं और अब बाहर लास्टी और लिया भी आ जाते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि हिराकू ने हथौड़ा पकड़ रखा है और अब वो उसे देखकर कहते हैं कि क्या तुम कोई नए टाइप का खाना बनाने जा रहे हो। तो हिराकू भी सभी से कहता है कि हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा, जैसे मोटार और हथौड़े का यूज करके हम लोग मोची बनाने वाले हैं। ये टूल का नाम सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि इस टूल का नाम तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या इससे जो चावल है वो मोची बन जाएंगे। दूसरी तरफ लिया कहने लगती है कि मुझे आज भी याद है कि चावलों को पहली बार उगाना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, पर मुझे ये जानकर काफी हैरानी हो रही है कि चावलों को खाने के भी काफी अलग अलग तरीके हैं। तो हिराकू कहने लगता है कि इस बार जो हमने चावल लिए हैं वो हर बार से थोड़े से अलग है। जो चावल हम लोग इस बार यूज कर रहे हैं वो मोची बनाने के लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाते हैं। ये सुनकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये नहीं पता था कि दूसरी टाइप्स की भी सीड आती है वो मोची के चावलों को उगाने के लिए। इसके बाद हिराकू मोची को बनाना शुरू करता है। तुम लोगों ने ऑलरेडी रील्स वगैरह में देख लिया होगा कि आखिर मोची को बनाया कैसे जाता है। हिराकू चावलों पर हथौड़े मार रहा होता है और उसके बाद अने उनकी पोजीशन को चेंज कर रही होती है और इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जा रहा है। ये देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि हम लोग को लगा था कि ये जो चीज हिराकू करने वाला है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन ये तो काफी ज्यादा सिंपल है। जिस पर हिराकू कहता है कि हाँ, बेशक से ये काफी सिंपल हो, लेकिन इसे करने में काफी थकान हो जाती है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि ऐसी बात है तो हम लोग भी इसे ट्राई करना चाहते हैं, हमें बस इन चावलों को स्मैश करना है, राइट। तो हिराकू कहता है कि हाँ, लेकिन प्लीज जरा आराम से करना। इसके बाद सबसे पहली बारी लिया की आती है जो कि अपने मैजिक का यूज करके हथौड़ा चला रही होती है। फिर बारी आती है लो की, वो भी एक ही बारी में मैजिक से काफी सारे हथौड़े को यूज कर रही होती है। देन फिर बारी आती है टिया की, वो तो कुछ ज्यादा ही मुक्के मार रही होती है, इस मुक्के से तो जमीन पे टूट जाती है। और अब बारी आती है लास्टी की, वो तो कुछ अलग ही कर देती है, जिसके वजह से जो चावल होता है वो तो अब डायमंड का बन जाता है। जो देखकर हिराकू कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, अब फिर से ट्राई करना पड़ेगा। और अब देखते देखते विलेज में जो भी लोग आसपास से जा रहे थे सभी लोग अब इसी चीज को ट्राई करने लगते हैं।
करते करते कभी कभार ये मोटार पे टूट जाता है तो कभी फ्लोरा लेकर आ जाती है अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इसके ऊपर। और अब काफी मुसीबतों के बाद वो लोग फाइनली कुछ मोचियों को तैयार कर देते हैं। इनके ऊपर वो लोग अलग अलग फ्लेवर्स डालते हैं। पहली मोची होती है स्वीट और सावरी जो कि सोया सॉस में लगी हुई है। फिर फ्लेवर आता है क्लासिक रोस्टेड सोया पाउडर। फिर बारी आती है जुंडा की जो कि बना है स्मैश्ड डमामी के साथ। अब ये फ्लेवर्स कौन कौन से हैं मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में ट्राई नहीं किए हैं। मौका मिलेगा तो मैं जरूर ट्राई करूंगा, पर अगर तुम लोगों ने ट्राई किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एनीवेज इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अपने मनपसंद फ्लेवर के मोचियों को खा रहे होते हैं और उन सभी को वो काफी पसंद आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ उनके अंदर लिया ने तो कुछ अलग ही हाउस को डाल के कुछ अलग ही फ्लेवर तैयार कर दिया है जो कि उन्हें काफी पसंद आता है। लास्ट भी कहने लगती है कि तो चावलों से बिल्कुल अलग है। इस बात पर अब टिया भी एग्री करती है। तब ये वहाँ पर दोनों वैन आ जाता है। वो कहता है कि मैंने सुना कि तुम लोग चावल पका रहे हो तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी अल्कोहल लेकर आ गया। अल्कोहल सुनकर तो सभी लोग खुश रहते हैं और वो लोग अल्कोहल के साथ मोची को खाते हैं। और इसी में आपको बताने लगता है कि जो मोची बनाने की प्रोसेस है वो इतनी फेमस हो गई कि वो विंटर की एक्सरसाइज बन गई। लोग जहाँ भी देखो मोची बनाना शुरू कर देते हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मोची नहीं बना पाते हैं जैसे ग्रोवर। पर ऐसे भी लोग हैं जो कि मोचियों को काफी ज्यादा परफेक्ट बना पाते हैं। उनमें से एक है गॉर्डन द मिनाटोर। गॉर्डन तब हिराको को ये बताने लगता है कि आज ये मोची को बनाया कैसे जाता है और अब इसी तरीके से हिराको उससे लेसन ले रहा होता है। अगले सीन में हम लोग अभी बंदे को देखते हैं जिसने एक खतरनाक शार्वर पहन रखा था और अब वो एक फीमेल मिनाटोर के पास आकर कहता है कि प्लीज मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। वहीं पर वो फीमेल मिनाटोर भी सुनकर कंफ्यूज आती है और कहती है कि माफ करना लेकिन आखिरकार तुम हो कौन। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि माफ करना मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। ऐसा बोलकर वो अपना हेलमेट उतारता है और कहता है कि मैं डिमोनिक किंगडम ऑफ गेलगार्डो में हाउस ब्रिटोया का हेड हूँ और मेरा नाम है ग्रेड्स ब्रिटोया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो वो लड़की भी कहती है कि हाँ तुम मेरा नाम जान सकते हो, मेरा नाम रोनाना है। वहीं इन सबको हिराको भी देख रहा होता है बेजल के साथ और वो पूछता है कि ये क्या चल रहा है। ये सुनकर बेजल भी हिराको से कहता है कि माफ करना हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग को डीमन लॉर्ड के कैसल को दिखाया जाता है जहाँ पर जो ये कैट्स बंदा था वो बीजल से कहता है कि मुझे ग्रेट ट्री विलेज में जाना है। तो बीजल जो कि डीमन लॉर्ड के 4 ग्रेट जनरल में से एक है वो उससे पूछता है कि लेकिन क्यों। तो ग्रेट्स कहता है कि उस विलेज के साथ हमारे रिलेशन बनाना हमारे किंगडम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं भी जरा वहाँ विलेज में जाकर देखना चाहता हूँ कि वो विलेज कैसा है। मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है। बीजल अब हिराको से कहता है कि ये मेरी बात मान नहीं रहा था और मुझे इसे अपने साथ लाना पड़ा और आते ही ये रोनाना के साथ पहली नजर में ही प्यार में गिर गया। तभी ग्रेड्स हिराको के पास आता है और कहता है कि क्या तुम इस विलेज के मेयर हो। तो हिराको कहता है कि हाँ क्या हुआ, तुम मेरे पास क्यों आ गए। जिस पर अब ग्रेड्स कहता है कि तुम्हारी शर्तें क्या है, मुझे बताओ कि रोनाना को अपनी वाइफ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसने कहा है कि मैं आकर तुमसे परमिशन मांगू, तो बताओ क्या कंडीशन है तुम्हारी। इसमें तो हिराको भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि जरा मुझे सोचने का तो समय दो। अगले दिन में हिराको अब एडवाइस मांगने के लिए सभी क्लर्क के पास आता है और अब उनसे पूछता है कि क्या इस तरीके से किसी को वाइफ बनाना नॉर्मल होता है। तो वो लोग अब कहते हैं कि पूरी तरह से नॉर्मल तो नहीं है लेकिन शादी की चॉइस तो बच्चों के पेरेंट्स लेते हैं। एटलीस्ट जब बात करते हैं पहली 2 या फिर तीसरी वाइफ के बारे में, वहीं अब लेटिया कहने लगती है कि कितनी कमाल की कहानी नहीं बनेगी कि एक नोबल फैमिली से एक बंदा आया एक बंजर से पड़े विलेज के अंदर और उसे यहाँ पर एक लड़की से प्यार हुआ। ये दोनों प्यार करने वाले अलग अलग दुनिया के थे। किसी कारण की वजह से ये लोग अलग हो गए पर काफी कोशिश करने के बाद वो लोग फाइनली मिल ही गए। लेकिन इनके बीच में रुकावट डालने वाला एक मेयर था जो कि इन्हें रोकने वाला था। कितनी मस्त कहानी बनेगी नहीं है। ये सुनकर अब हिराको कहता है कि मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रही हो। जिसके बाद सोचने के बाद हिराको अब ग्रेड्स के पास आता है और अब वो उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हारी फीलिंग समझ पा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि रोनाना क्या चाहती है। अगर रोनाना तुमसे शादी नहीं करना चाहती है तो माफ करना मुझे मना ही करना पड़ेगा। ये सुनकर ग्रेड्स कहता है किसका मतलब मुझे सिर्फ रोनाना की ही हाँ करवानी पड़ेगी। तो हिराको कहता है कि हाँ लेकिन तुम उसे जबरदस्ती नहीं करवा सकते हो, ना ही तुम उसे धमकी दे सकते हो, ना ही हुक्म दे सकते हो। ऐसा बोलने के बाद हिराको अब रोनाना से भी कहता है कि तुम्हें जितना समय लेना है लो और तुम्हें जितनी बार सोचना है सोचो और तब डिसाइड करो कि आखिर ग्रेड्स तुम्हारे लायक है भी या फिर नहीं। जिस पर वो भी कहती है कि ठीक है। हिराको भी अब ग्रेड्स से कहता है कि ठीक है अगर तुम लोग ये करोगे तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी और तुम फिर आराम से शादी कर सकती हो। ये सुनकर ग्रेड्स रोनाना का नाम लेता है और अब ये सुनकर तो वो भी शर्मा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। वहीं पर उसे शर्माता हुआ देखकर अब ग्रेड्स भी शर्मा जाता है और अब वो उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। वहीं पर अब ये सब कुछ अब हिराको कहता है कि जो परफेक्ट कपल होते हैं वो अचानक से ही मिलते हैं। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के साथ बेस्ट चीजें हों। अगले सीन में हमें वापस से डीमन लॉर्ड की कैसल
कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैड सब बाकी के जनर्स को बता रहा होता है कि रोनाना और मैं अब लेटर्स आपस में अदला बदली करने लगी हैं, यानी कि हम लोग एक दूसरे को लेटर्स भेजने लगी हैं। पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं रोनाना को अपने दिमाग से हटा ही नहीं पा रहा हूँ। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और कोई आदमी आकर मेरी रोनाना को मुझसे दूर ले जाए। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रोनाना मेरे साथ ही रहे, और यहाँ पर है तो ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं अपनी जॉब से अभी के अभी रिजाइन करता हूँ। ये सुनकर अब बीजल कहता है कि अरे भाई पागल वागल हो गया क्या, तू हमारे किंगडम का कमांडर है। तो अब दूसरा जनरल भी कहता है कि हाँ रे, ऐसे कारण की वजह से तू अपनी जॉब से रिजाइन नहीं कर सकता है। तो गैस कहता है कि मेरी जगह मेरा भाई यहाँ काम कर लेगा। तो वो जनरल कहता है कि लेकिन ये तो इरिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, जिस पर वो कहता है कि मुझे से फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्यार के लिए जीना है और मैं यही चूज करता हूँ। ये सुनकर दूसरा जनरल कहता है कि अगर ऐसे ही कामों की वजह से जॉब छोड़ने लग गए तो मैं भी अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। तो गैस कहता है कि ठीक है, ये तो तुम्हारी ही मर्जी है। अगले सीन में हम लोग को वापस से वेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब उन लोगों ने अचार भी तैयार कर दिए हैं। वहीं राकू कहता है कि काश हमारे पास ऐसा कुछ होता जिससे जो हमारा खाना है वो गाने लगता। ये सुनकर वो लोग कंफ्यूज आते हैं और कहते हैं कि खाना कब से गाने लग गया। तो राकू कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं कोई ऐसी चीज चाहता हूँ जो कि सीवीड की तरह डार्क हो और पतली हो। लाइक जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो सी से आती है, जैसे कैल्प। मैं उसमें चावलों को रैप करना चाहता हूँ। क्या ऐसी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है जिस पर अब सभी लोगों को तो पता ही नहीं है कि आखिर ये क्या चीज है। सभी लोगों को लग रहा होता है कि ये चीज कोई मोस्टर है। हिराको कहता है कि मैंने सुना था कि ये पानी में मिलती है। ये सुनकर फ्लोरम कहती है कि अगर ये चीज पानी से आती है तो हमें इसके बारे में मिकेल से पूछना चाहिए। अगले सीन में लाश ओढ़ कर जाती है और कुछ दिनों बाद वो फाइनली मिकेल को यहाँ पर लेकर आ जाती है। हिराको से कहने लगता है कि माफ करना, तुम्हें इतनी ठंड में बुलाया मैंने। तो मिकेल भी कहता है कि कोई बात नहीं, आप लोग के साथ बिजनेस करने के लिए अगर मुझे आग पानी हवा किसमें से भी आना पड़े तो मैं आऊंगा, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। ऐसा बोलकर वो हिराको से कहता है कि जिस सीवीड की आपने रिक्वेस्ट करी थी हम उस चीज को खाते नहीं है। मैं सीवीड को लेकर तो आ चुका हूँ, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि यही चीज आपको चाहिए थी या फिर नहीं। तो हिराको कहता है कि सच बताऊं तो इसके बारे में मुझे भी इतना कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर ट्राई करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसे एक बोर्ड पे रखकर उसे नाइफ से काटने लगता है। हिराको अब उनके छोटे छोटे टुकड़े करता है और अब वो उन्हें पानी में डालकर उन्हें अलग अलग कर लेता है, जिसके बाद वो एक वुडन फ्रेम के बीच में उन सभी को स्प्रेड कर देता है। इसे देखकर लड़कियां कहती है कि ऐसा लग रहा है कि ये तो काई है। ये सुनकर हिराको भी कहता है कि हाँ, इनका पॉइंट तो सही है, शायद इसी कारण की वजह से इसे सीवीड कहा जाता होगा, क्योंकि फॉरेस्ट में भी तो वीड ही उगती हैं। अगले सीन में हिराको कहता है कि जब इस तरीके से पतली हो जाएंगी तब तुम्हें इन्हें फ्रेम से निकालना है और इन्हें अब हमें सुखाना है, जिसके लिए हमें थोड़ी सी मदद लगेगी। हम लोग अब देखते हैं कि टिया और लो अपने मैजिक को यूज करके उन सीवीड को सुखा देते हैं और अब इसी के साथ ये जो सीवीड होती है ये प्रोसेस हो जाती है। इसे देखकर मिकेल भी अब हैरान हो जाता है कि ये वही चीज है जो कि वो लेकर आया था, क्योंकि अब ये काफी पतली सी हो गई है। वो कहता है कि क्या ये पेपर है। ये सुनकर बाकी लोग कहते हैं कि हमें लगा था कि ये चीज खाने लायक है, क्या हम इन्हें खा सकते हैं। तो हिराको कहता है कि अभी रुको, अभी हमें इन्हें थोड़ा सा हीट करना होगा जिससे कि ये थोड़ी सी क्रिस्प हो सके। ऐसा बोलकर हिराको अब उन्हें हीट करने लगता है और कहता है कि ऐसा करने से इन्हें डाइजेस्ट करना इजी हो जाएगा। ऐसा बोलकर हिराको अब इन चीज को जिन्हें नोरी कहते हैं उन्हें हीट कर देता है, जिससे जो उनका कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है और अभी इतनी कच्ची भी नहीं है, इन्हें खाया जा सकता है। इन्हें खाने से किसी का पेट भी खराब नहीं होगा। अब इसकी स्मेल सुनकर भी सभी कहते हैं कि ऐसी स्मेल हमने कभी नहीं सूंघी है। और अब हिराको इन नोरी के बीच में चावलों को डाल देता है और अब वो फाइनली ओनिगिरी तैयार कर देता है, जिसे वो खाता है और उसे काफी वो अच्छा लगता है। उसे अब जापान की याद आ जाती है और अब बाकी के सभी लोग भी अब इसे खाते हैं और अब उनसे भी को ये काफी अच्छा लगता है। इसी तरीके से वो लोग और भी अलग अलग नए डिशेस को पकाते हैं, जैसे वो लोग मोची को फ्राइड कर देते हैं और उसकी साइड में वो सीवीड को लगा देते हैं और अब इससे तो उनका टेस्ट और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। अब मिकेल के दिमाग में अभी आइडिया आ जाता है। वो अब हिराको से कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं अपने लोगों से कह सकता हूँ कि वो लोग सीवीड को उगाएं और उन्हें हार्वेस्ट करें आप लोगों के लिए। बदले में मैं चाहता हूँ कि इस मोची के लिए आप कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें ट्रेड करो। तो हिराको कहता है कि ये ऐसी चीज नहीं है जो कि हम लोग अभी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को भी और मोची राइस उगाने की जरूरत है। अगर इंग्रेडिएंट्स होंगे तो मैं जरूर तुम्हारे साथ ट्रेड करूंगा और इसके बारे में मैं अपने लोगों से बात करूंगा। तो मिकेल भी कहता है कि ठीक है। ऐसा बोलकर अब उसका इवल दिमाग चढ़ पड़ता है, यानी बिजनेसमैन वाला दिमाग। वो कहने लगता है कि जो मोची को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं वो काफी लंबे स्टोर किए जा सकते हैं, काफी लंबे समय तक स्टोर किए जा सकते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स से काफी टेस्टी खाना बनाया जा सकता है। अगर वो मुझे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे तो मेरे पास काफी पैसे हो जाएंगे, क्योंकि फिर मैं उन्हें बेचकर काफी पैसे कमा पाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो कहता है कि मैंने सुना है कि आप चावलों से अल्कोहल भी बनाते हो, क्या मैं वो ले सकता हूँ। ये सुनकर सभी लड़कियां गुस्से में आ जाती है और कहती है कि नहीं, अपना हाथ अल्कोहल से दूर रखो। उन्हें इस तरीके से गुस्से में देखकर तो मिकेल भी डर जाता है और कहता है कि ठीक है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि हिराको कुछ चावलों को अब पंखे से हवा कर रहा होता है। हिराको अब कहता है कि हमारे पास चावल हो चुके हैं और सीवीड हो चुके हैं, तो मेरी आत्मा ने चिल्लाकर मुझे कहा कि अब मुझे सुशी भी बना लेने चाहिए। तो मैं वही कर रहा हूँ।
उसे देखकर अब अने कहती है कि आखिर तुम इसे हवा क्यों कर रहे हो? तो हिराको कहता है जिसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, पर मैंने करते हुए देखा इसे। हिराको कहता है कि सुशी बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले फ्रेशली बनाए हुए राइस को लेना होगा और उसके अंदर तुम्हें विनेगर को डालना होगा, फिर उसके अंदर तुम्हें सॉल्ट और शुगर डालने होंगे, फिर जो भी इंग्रेडिएंट तुम्हारे पास है तुम्हें उसके अंदर इसे रैप करना है। हिराको कहता है कि जब भी लोग सुशी के बारे में सोचते हैं वो निगिरी के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस दुनिया के लोगों को ज्यादातर मछलियों के बारे में पता है। इसी वजह से हम लोग थिक सुशी रोल्स बनाने वाले हैं, वो भी बिना किसी रॉ इंग्रेडिएंट के। हम लोग अब देखते हैं कि जो माउंटेन एल्फ है उन लोगों ने सुशी मैट भी तैयार कर दिए हैं, यानी कि बस इंग्रेडिएंट को और सामान को अंदर डालना है और रोल करना है। पर हम लोग अब देखते हैं कि कुछ मेट्स को ये करने में दिक्कत हो रही होती है। इसके बाद अब हिराको कहता है कि जब ये रैप हो जाएंगी तब तुम्हें नाइफ का यूज करके इन्हें कट करना है। हिराको अब कहता है कि लेकिन इन्हें राउंड शेप में कट करना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी तरफ हम लोग अब बने को देखते हैं जिसने सुशी को बिल्कुल स्क्वायर शेप में बनाया है, जो देखकर तो हिराको भी काफी इम्प्रेस आता है। हिराको अब कहने लगता है कि अब बारी है चीजों को मिक्स करने की, क्योंकि हमारे पास मेयोनीज है तो हम लोग सैलेड रोल्स बनाएंगे। हमारे पास नकली क्रैब मीट नहीं है इसलिए हम लोग असली क्रैब मीट को यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये काफी टेस्टी बनेंगी। ऐसा बोलने के बाद हिराको अब एक मेल की सुशी को उठाकर खा लेता है। ये देखकर वो मेल काफी गुस्से में आ जाती है, तो हिराको भी डर जाता है और कहता है कि मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि इनका टेस्ट सही है या फिर नहीं, और इनकी शेप भी सही नहीं है। ये सुनकर वो उस मेल का ध्यान भटक जाता है और अब वो हिराको से कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने अच्छे से नहीं काटा है। ऐसा अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब सुशी तैयार कर देते हैं, वो भी अलग अलग वेरिएंट की। सभी लोगों को ये काफी टेस्टी लगती है। हिराको कहता है कि अगर हमें इन्हें लंच बॉक्स में डालना है तो हमें इनके अंदर विनेगर डालना पड़ेगा, जिस पर फ्लोरा पूछती है कि क्यों। तो हिराको बताता है कि विनेगर मदद करता है बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने में। इस उनका वो हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो भी सुशी को खाती है और उसे भी वो काफी टेस्टी लगती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि कुछ समय और बीत जाता है और अब फाइनली विंटर खत्म होने वाले हैं। हिराको कहता है कि भले ही बर्फ पिघल रही है पर फिर भी ठंडी तो है ही। हिराको कहता है कि अब तक हमें काफी दिक्कत हुई है ये डिसाइड करने में कि हमें फार्मिंग कब वापस से शुरू करनी है, लेकिन इस बार हमारे पास ईगो है, वो हमें बता देगा कि फार्मिंग करने का समय कब परफेक्ट है। और अब ईगो हिराको को बताता है कि ये काफी जल्दी है अभी, यानी कि फार्मिंग अभी नहीं करी जा सकती है, थोड़े समय बाद करना। हिराको अब कहने लगता है कि स्प्रिंग के आने से पहले मैं कुछ और चीजों को रेडी करना चाहता हूँ, इसलिए अब वो सभी क्लर्क के पास आता है और अब उन्हें बताता है कि वो विलेज के अंदर डेकोरेशन करना चाहता है और टाउन के अलग अलग जगहों पर पटाखे भी लगाना चाहता है। ये सुनकर वो लोग कंफ्यूज आते हैं और अब वो हिराको से कहते हैं कि तुम आखिर ऐसे क्यों करना चाहते हो। ये सुनकर हिराको खूब कंफ्यूज आता है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हिराको क्या करना चाह रहा है। वो अपने समझाता है कि क्योंकि नए विलेजेस बन चुके हैं और नए लोग आ चुके हैं तो मैं एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। हिराको काफी कोशिश करता है उन्हें समझाने की कि फेस्टिवल के अंदर पटाखे फोड़े जाते हैं, डेकोरेशन करी जाती है, पर वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने फेस्टिवल कभी मनाए ही नहीं है ऐसे वाले। तो हिराको अब उनसे कहता है कि आखिरकार तुम सभी लोगों को कैसे फेस्टिवल्स के बारे में पता है। तो लेटिया कहती है कि मुझे तो ऐसे फेस्टिवल के बारे में पता है जो कि न्यू ईयर पे मनाया जाता है या फिर हार्वेस्टिंग पर। तो हिराको कहता है कि हाँ मैं इन्हीं फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ, आखिरकार इन फेस्टिवल्स में तुम लोग करते क्या हो। तो एक लड़की कहती है कि हम लोग टाउन के बीच में प्योपो को लगाते हैं, जिस पर दूसरी लड़की कहती है कि क्या तुम मोमो नहीं लगाते हो। तब दूसरी लड़की कहती है कि क्या तुम चोमो चोमो तो नहीं कहना चाह रहे हो। ये सब सुनकर हिराको भी कंफ्यूज आता है, वो सोचता है कि आखिर लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा बोलकर अब हिराको कहता है कि अगर इस दुनिया के खुद के फेस्टिवल्स हैं तो मैं इनकी ही मदद लेकर फेस्टिवल्स की प्लानिंग कर लेता हूँ। वहीं मिलाटिया कहने लगती है कि मेरे होमलैंड में तो प्योपो को टाउन के सेंटर में ही छोड़ दिया जाता है अमीर लोगों के घर पर हमला कराने के लिए। इस पर दूसरी क्लर्क कहती है कि लेकिन प्योपो तो सिर्फ होल ही डिक करता है और जो मोमो है अटैक तो वो करता है। इस पर अब दूसरी लड़की अब आर्ग्यू करने लगती है और कहती है कि नहीं मोमो ऐसा नहीं करता है। उन लोगों की लड़ाई को देखकर हिराको कहता है कि सभी लोग के रीति रिवाज अलग अलग हैं और अब क्योंकि वो लोग अच्छे से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हिराको सभी से कह रहता है कि अपने अपने लोकल ट्रेडिशंस को एक कागज में लिखकर बक्से में डाल दो। और अब वो लोग भी ऐसे करते हैं। जिसके बाद अब हिराको उस बक्से में से एक पर्ची निकालता है और उस पर लिखा आता है मार्शल आर्ट्स कंपटीशन। ये देखकर हिराको कहता है कि इसमें क्या किया जाता है। तो फ्लोरम कहती है कि इसमें फाइटिंग स्टाइल एक दूसरे से लड़ती है, मतलब सिंपली कहें तो आपस में लोगों को लड़ना है। फ्लोरम अब सभी क्लर्क से कहती है कि चलो इस कंपटीशन की अब तैयारी करना शुरू करते हैं। ये सुनकर वो लोग भी अब कहती है कि ठीक है। वहीं पर हिराको को अब थोड़ी सी चिंता होने लगती है। वो कहता है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने एक लड़ाई वाला फेस्टिवल चुन लिया, पर चलो कोई बात नहीं, ऐसे मान लेते हैं कि स्कूल का एक स्पोर्ट्स डे है, अब वो भी थोड़े से तरीके का। और लड़काई जब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।